देश की चुनावी राजनीति के इतिहास में 3 मई 2024 को हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन नेहरू गांधी परिवार की चुनावी विरासत का बंटवारा हो गया। साथ ही लगभग 25 वर्ष बाद अमेठी से हो गया गांधी परिवार का पलायन। इस खबर की तह तक जाने से पहले 3 ऐसी बड़ी खबरें जिसे जान लेना भी जरूरी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भले नकारे, लेकिन अमित शाह का फेक वीडियो उनके ही राज्य में बना है, ऐसा एक्स यानी ट्विटर ने दिल्ली पुलिस को बताया है। उसने पुलिस को उस आईपी एड्रेस का भी पता बता दिया जहां से पहला फर्जी वीडियो जारी हुआ। ऐसे में तेलंगाना सीएम समेत 24 लोगों को पूछताछ के लिए समन करने वाली दिल्ली पुलिस से जल्द ही बड़े खुलासे की उम्मीद बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मिल रही धमकियों पर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल पूछे हैं। शुक्रवार को बर्धमान और दुर्गापुर की सभाओं में उन्होंने कहा कि टीएमसी के विधायक हिमायू कबीर हिंदुओं को गंगा में बहा देने की धमकी दे रहे हैं। यह कैसी राजनीति है? बंगाल में हिंदू द्वितीय दर्जे के नागरिक क्यों बन गए हैं? शराब नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें 7 मई तक का इंतजार करना होगा। चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत पर सुनवाई करने को तैयार है। कोर्ट इससे पहले जमानत की शर्तों पर सभी पक्षों के जवाब भी सुनेगा। अब चलें उस खबर की तह तक जिसमें पता चलेगा कि बंटवारे में सोनिया गांधी की राजनीतिक विरासत का फैसला हो गया। काफी किंतु परंतु के बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की दोनों हाई प्रोफाइल सीटों अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशी की घोषणा कर दी। शुक्रवार को 5वें चरण के नामांकन की आखिरी तारीख ना होती तो शायद कांग्रेस का यह ऊहापोह अभी और चलता। कांग्रेस ने सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा के बदले राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अमेठी में पार्टी ने केएल शर्मा को टिकट दिया है। इस बंटवारे में सोनिया गांधी ने दामाद रॉबर्ट वाड्रा की अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा पर पानी फेर दिया है। दरअसल नेहरू गांधी परिवार की पारंपरिक लोकसभा सीट रायबरेली और अमेठी पर प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस में बहुत कुछ तय हो गया। पहले बताया जा रहा था कि रायबरेली सीट से कांग्रेस प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन यहां से राहुल गांधी के नामांकन के साथ यह साफ हो गया कि प्रियंका का चुनावी डेब्यू इस बार भी नहीं होगा। लेकिन क्यों? तो इस पर लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। पहला तो यही कि किसी भी सामान्य मां की तरह सोनिया भी बेटी से पहले बेटे की चिंता करती हैं। यही कारण है कि कांग्रेस की नज़रों में सुरक्षित रायबरेली सीट से राहुल गांधी का भविष्य सुरक्षित किया गया है, क्योंकि कभी कांग्रेस का गढ़ रहे अमेठी में पिछली बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करारी शिकस्त दी थी। स्मृति ईरानी इस बार भी बीजेपी की ओर से अमेठी में मजबूती से डटी हुई हैं। लिहाजा अमेठी में किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने औपचारिकता पूरी की है। इन 2 नामों पर फैसले में तीसरा सवाल रह गया है। क्या कांग्रेस को वायनाड में राहुल गांधी की हार का डर है? क्या यह डर अमेठी में भी रहता? और क्या सोनिया गांधी के राज्यसभा में चले जाने से आहत कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को राहुल नाम का मरहम लगाया गया है? वैसे मरहम की जरूरत रॉबर्ट वाड्रा को भी है। वो अमेठी से ही राहुल प्रियंका नहीं तो अपना चांस देख रहे थे, लेकिन जिम्मे आया नामांकन की गहमा गहमी में दिन भर बैग थामे रहना। रायबरेली से राहुल गांधी के नामांकन के समय मां सोनिया, बहन प्रियंका से लेकर सब थे, लेकिन नहीं था तो अमेठी के उम्मीदवार के साथ नेहरू गांधी परिवार का कोई। 1999 के बाद यह पहला मौका है कि जब गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी ऐसा नहीं मानती हैं। उनका कहना है कि केएल शर्मा पारिवारिक सदस्य ही हैं। ये बात वो अमेठी में रोड शो के दौरान भी बार बार कहती रहीं। हालांकि शर्मा जी का नेहरू गांधी परिवार से दूर दूर तक का भी नाता नहीं है। वो पंजाब के रहने वाले हैं। पहली बार 1983 में राजीव गांधी के साथ अमेठी पहुंचे थे। उसके बाद से वो लगातार कांग्रेस के लिए वहीं काम करते रहे। वो जो भी कहें, बीजेपी को अटैक करने का तो मौका दे ही दिया है।
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राहुल का पलायन कह दिया है। बंगाल की एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा, हारने के भय से राहुल अमेठी से भाग गए हैं। अब की सोनिया गांधी को भी रायबरेली में हारने का डर था, इसलिए राजस्थान के रास्ते राज्यसभा चली गई। जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। लेकिन प्रियंका और अन्य कांग्रेसी ऐसा नहीं मानते। वैसे आरोप प्रत्यारोप में वायनाड वाले क्या सोचते हैं, इसकी बात कहीं नहीं हो रही। पिछले चुनाव में वायनाड ही था जिसने राहुल गांधी को लोकसभा का दर्शन कराया था। ऐसे में सवाल है कि अगर राहुल वायनाड के साथ साथ रायबरेली से भी जीत जाते हैं तो किसे अपनाएंगे और किसे छोड़ेंगे। अगर आप भी इसी तरह हमारे साथ मिलकर खबरों की तह तक जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।